नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं प्री स्कूल एजुकेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल के माध्यम से हम पेरेंट्स को उनके बच्चे को व्यवहारिक, शैक्षणिक और उनके मानसिक मजबूती को कैसे मजबूत बनाया जाए, पढ़ाई के साथ साथ वो भी घर पर, ये हम पेरेंट्स को सिखाया करते हैं। तो आज ऐसे ही एक टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज का टॉपिक है कि मेरा बच्चा बहुत कमज़ोर है, वो आत्मविश्वास खो बैठा है। तो आइए इसी पर आज बातचीत करके जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसे कैसे हम ठीक कर सकते हैं। कुल 5 बिंदुओं पर हम आज बात करेंगे, जिससे कि ये समझने में हम लोग को बहुत मदद मिलेगी कि आखिर ऐसा क्यों होता है बच्चों के साथ में कि बच्चा कमज़ोर सा महसूस करता है, आत्मविश्वास बिल्कुल भी उसके अंदर में नहीं रहता है, वो डरा-डरा सा रहता है। ऐसा क्या हो सकता है जो कि उसे ये सब फ़ील करवा रहा हो। सबसे पहले हम बच्चे की समस्या को ढूँढेंगे कि आखिर बच्चे की समस्या क्या है। फिर पता करेंगे कि उस समस्या का जो सोर्स है वो आखिर आया कहाँ से है, वो कमज़ोरी आखिर आ कहाँ से रही। और तीसरा जो पॉइंट होगा उसमें हम उस कमज़ोरी को दूर कैसे करें और इसके लिए क्या-क्या किया जा सकता है, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। चौथा है कि इस समस्या में माता-पिता की भूमिका क्या होगी और वो कैसे इस प्रॉब्लम से बच्चे को बाहर निकालेंगे। और पाँचवा है कि हम व्यावहारिक तल पर इसे कैसे और मजबूत बना पाएँगे और इसका व्यावहारिक पक्ष क्या होगा। तो आइए एक-एक करके शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बच्चे की कमज़ोरी को, ये बच्चे की कमज़ोरी को हम लोग कैसे सुधार सकते हैं घर पर ही और पेरेंट्स खुद सुधार सकते हैं। आज इसी पर हम लोग बातचीत करके जानते हैं। पहला पॉइंट है कि समस्या की पहचान करना। सबसे पहले ये जाने कि आपकी बच्चा में जो समस्या है वो किस प्रकार का है। तो जनरली पेरेंट्स का ये कहना है कि बच्चा बहुत कमज़ोर है, अंदर से आत्मविश्वास टाइप का वो फ़ील नहीं कर पाता, उसमें आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल डरा-डरा रहता है, छोटी-छोटी बातें पर वो रोड पड़ता है। मेरा बच्चा दूसरों के बच्चा जैसा है नहीं। तो आपने कभी सोचा है कि इस कमज़ोरी का, इस प्रॉब्लम का जो कारण है, जो सोर्स है, वो क्या है? दरअसल उसकी परिस्थितियाँ हैं। आखिर परिस्थितियाँ कौन-सी परिस्थितियाँ? वो परिस्थितियाँ हैं उसका घर का माहौल या उसके साथ में बीता हुआ पल, जो पेरेंट्स, परिवार, समाज ने दिया है उसे। तो आप समझे सबसे पहले कि जो भी नकारात्मक बातें, ये जो डर उसके अंदर में बैठ गई है, सबसे पहले उसके तरफ आपका नज़र जाना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कौन-सी बात है जिसको लेकर के बच्चा परेशान है, ये खोजना होगा। देखिए, बच्चे का मन मिट्टी के घड़े का जैसा होता है, आप जैसा उसे आकार देते हैं, वो बन तो जाता है, लेकिन आप उसे अगर नहीं तपाते हैं तो उसमें थोड़ा-सा भी पानी देने के बाद में वो बिखर जाएगा। तो आप ये भी ध्यान रखें कि केवल उसे आकार देने के चक्कर में भी नहीं रहना, उसे थोड़ा तपाना भी है, थोड़ा उसे सिखाना भी, थोड़ा-सा उसकी अपनी परिस्थितियों में उसे जूझने देना। तो ये जुझारूपन जब उसमें आएगी तो बच्चा थोड़ा मजबूत होगा, उसमें थोड़ा आत्मविश्वास आएगा। तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें। दूसरा है मानसिक कमजोरी के और क्या-क्या कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा और मुख्य कारण आता है बार-बार बच्चे को डाँटना और शर्मा जी के बेटे से कंपेयर करना। ये बात तो पेरेंट्स कभी भूल ही नहीं सकते, सपने में भी बोलते देखो शर्मा जी का बेटा क्या कर रहा है। बच्चा डर चुका है, आप उसे इतना मत डराइए, किसी से कंपेयर तो बिल्कुल मत कीजिए। आपका बच्चा अपने आप में यूनिक है, आप उसकी खूबियों और कमजोरियों को अच्छे से जानते हैं। तो तुलना का भाव छोड़ दीजिए और उसे डराइए मत, बात-बात में डांटिए मत। ये बहुत बड़ी कमजोरी है पेरेंट्स की। और पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि हम बच्चा को देखो कितना अच्छे से सुधार रहे हैं, उसे संस्कार दे रहे हैं। नहीं भैया, आप उसे सुधार रहे हैं। सुधार रहने का मतलब क्या? पहले आपने बिगाड़ दिया है और अब आप उसमें सुधार करना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ सुधार करेंगे तभी ना, जब कुछ बिगड़ा हुआ हो। हम क्यों उसे पहले बिगाड़ें? पहले उसे सही डायरेक्शन में जाने तो दें। बस ये देखें दूर-दूर कि उसे कोई गलती हो रही है तो जाके उसे सहमति के साथ में बोलें, बेटा इससे चूक हो रहा है, इसको और सुधार लो। तो उससे आप डराएँ नहीं, धमकाएँ नहीं कि अगर आपने ये काम नहीं किया या पढ़ाई नहीं किया तो मैं आपको ये खेलने नहीं दूँगा, ये करने नहीं दूँगा। ये डर का भाव उसके मन से निकाल दो। दूसरा है कि आखिर प्यार का मामला तो घर-घर का है। बच्चों से हम खूब प्यार करते हैं, लेकिन दरअसल ये प्यार, ये उम्मीदें वो इसलिए है क्योंकि अपेक्षाएँ जो हैं, पेरेंट्स के मन में जो अपेक्षाएँ हैं कि मेरा बच्चा एक दिन डॉक्टर बनेगा, एक दिन इंजीनियर बनेगा, एक दिन
पता नहीं आईएएस आईपीएस प्रधानमंत्री बनेगा, ये केवल आपका ख्याली पुलाव है। ऐसा कुछ नहीं होगा अगर आप जिस डायरेक्शन से उसको लेके चल रहे हैं, कुछ नहीं हो पाएगा। इतना छोटा उम्र में बच्चा 5 साल 6 साल 7 साल का है, आप उससे अभी ये उम्मीदें पाल रहे हैं, इन उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। क्यों? क्योंकि आप गलत डायरेक्शन में उसे लेके जा रहे हैं। आप सिर्फ इस बात पर फोकस करें कि आपका बेटा डे टू डे बेहतर बन रहा है कि नहीं। अगर बच्चा आपका बेहतर नहीं बन रहा है, अगर सीखने की प्रक्रिया पर फोकस नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि बच्चे की मार्क्स पर फोकस नहीं करें, बच्चे की सीखने की प्रक्रिया पर फोकस करें कि वो डे टू डे सीख रहा है कि नहीं। तो जो हम लोग प्यार का जो मतलब कहते हैं ना कि हम बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, उसके पीछे का कारण होता है कि हम बच्चे से बहुत ज्यादा उम्मीदें पाले रहते हैं। मेरा बच्चा मेरा उम्मीद पूरा करेगा, तो हम उससे लाड प्यार करते हैं, बेटा ये कर दो, चलो बेटा पढ़ो। ऐसे नहीं है, ये जरूरत है, ये हमें सीखनी चाहिए। आप उसे इस तरह से उम्मीदें पाल करके दुलार मत करें, उससे खुल करके जीने दें। उसकी पढ़ाई में आप खुद सहयोग करें, खुद उतरें। आप एक गुरु की भूमिका में भी होते हैं, एक पिता ही नहीं बल्कि एक आदर्श पिता के रूप में होते हैं। तो ये प्यार का ड्रामा मत करिए, जो रियलिटी है सामने रखिए डायरेक्ट। दूसरी चूक होती है जो बच्चे से हम लोग सुनने का, जो हमें ना सुनने की आदत है। बच्चा कुछ भी बोल रहा हो, मैं सुनूंगा ही नहीं। अरे बच्चा से जो आप व्यवहार करते हैं, हो सकता है उसमें कुछ आइडिया आ गया हो, पढ़ाई से रिलेटेड कोई बात हो, वो आपसे पूछना चाह रहा हो, तो आप उसकी सुनिए। ऐसा नहीं कि आप उसे डांट करके चुप करा दो, चुप करो तुम्हें बोलना आता है, चुप करो तुम्हें कुछ आता है, देखो वो शर्मा जी का बेटा ये कर रहा है, तुम्हें अभी तक बोलना नहीं आया, तुम मेरा ये ज्यादा नंबर नहीं लाएगा इस बार आपकी एग्जाम में स्कूल में, तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। और मैं कई सारे स्कूल में मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स ये करते हैं। मैंने देखा है कि नंबर उनका कम आया बच्चे का, तो वो कहते ठीक है इस बार नंबर कम आया, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। तो ऐसे करके वो मुद्दे पाले हुए हैं। तो ये भी मत कीजिए, ये भी बहुत गलत दिशा में लेके जाएगा। ये भी एक मानसिक कमजोरी की हालत में लेके चला जाएगा आपके बच्चे। इसी में है एक छोटा सा पॉइंट चौथा, जो कि बच्चे की जो अपेक्षाएं हैं उसके ऊपर आप काम करें। एक आपकी अपेक्षा है, एक बच्चे की अपेक्षा है। बच्चे की अपेक्षा है कि मैं थोड़ा देर पढ़ूंगा, मैं थोड़ा देर खेलूंगा, मैं थोड़ा देर गेम खेलूंगा, तो वो थोड़ा थोड़ा आप पूरा करें, बिल्कुल नेग्लेक्ट ना करें। बच्चा अगर 1 घंटा पढ़ाई करता है तो ठीक है, उसे 15 से 20 मिनट आप खेलने दें। गेम खेलना चाहते हैं मोबाइल में खेलने दें, उसका कोई फेवरेट शो है तो आप उसे देखने दें। बिल्कुल मना कर दीजिएगा तो वो उसके अंदर में बैठ जाएगा, वो फिर पढ़ाई की तरफ मन नहीं लगाए। वो बच्चा है, वो मैच्योर बच्चा नहीं है, वो मैच्योर कोई पर्सन नहीं है आपके जैसा। और तीसरा मुख्य बिंदु है कि मानसिक रूप से हम बच्चे को मजबूत कैसे बनाएं। ये बहुत जरूरी है कि बच्चे को हम मानसिक रूप से सबसे पहले मजबूत बनाएं। क्यों? क्योंकि अगर हम स्कूल की तरफ बच्चे को लेके जाते हैं तो सबसे पहले स्कूल से पहले पेरेंट्स और उनका परिवार आता है, और पेरेंट्स और परिवार बच्चे के लिए प्रथम स्कूल होते हैं। बच्चे का घर ही उसके लिए पहला स्कूल होता है, और उनके माता पिता, उनके परिवार वाले, उनके सदस्य वो प्रथम शिक्षक की भूमिका में होते हैं। तो इस शिक्षक की भूमिका और ये स्कूल का जो आंगन है, इसमें हम बच्चे को समझने पर, मैच्योर बनाने पर, उसे सिखाने पर, उसे सही डायरेक्शन देने पर फोकस करें, ना कि उसे पूरा किताब ला करके दे दे, देखो स्कूल जाना है ना, उससे पहले तुमको ये किताबें पढ़ के रखनी होगी। नहीं नहीं नहीं, ये आप गलती कर रहे हैं, बिल्कुल गलती कर रहे हैं। आप उसे मैच्योर बनाने पर ध्यान दें, उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाने पर ध्यान दें। उसे कंपेयर के चक्कर में अभी से मत पड़े। बच्चा अपने आप धीरे धीरे सीखेगा, उसे पता चल जाएगा मुझे किन बातों से कंपेयर करना है, किन बातों से कंपेयर नहीं करना है, वो खुद समझ लेगा। आप उसे अभी से ही इतना दबाव के साथ में मत लेके जाएं, ये उसके हालत को और बिगाड़ देगा, और ये भी बच्चे के लिए बहुत घातक हो सकता है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एक मानसिक रूप से मजबूत बच्चा कितना कुछ कर सकता है। उसका एक एक निर्णय पूरा आत्मविश्वास के साथ में होता है, उसका एक एक निर्णय पूरी तरह से आत्मविश्वास के साथ में वो लेता है। उसका मन इतना मजबूत हो जाता है कि वो किसी से डरता नहीं, ना असफलता से डरता है, ना चिंताओं से डरता है, ना दुखों से डरता है, ना किसी की बातों से डरता है, ना किसी के बहकावे में आता है। तो आप सबसे पहले इन बातों पर ध्यान दें कि उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाएं, नहीं किसी से कंपेयर करके उसे कमजोर बनाएं। अगर आप ये सब करते हैं तो वो मुश्किल हालातों में भी आपसे आगे निकल जाएगा। और ऐसा देखा गया है कि कहीं कहीं पर पेरेंट्स फंस जाते हैं, बच्चा उससे आगे निकल जाता है, वो सॉल्यूशन ला के दे देता है पेरेंट्स के सामने। ऐसा कई बार देखा गया है। तो आप ये ध्यान दें कि आप उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाएं। हाँ, अब चौथा पॉइंट है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, जिससे आप कभी पीछा छूटेगा नहीं, आप पीछे हट नहीं सकते। माता पिता की भूमिका। माता पिता की भूमिका
केवल और केवल माता पिता की मैं बात कर रहा, अभी फैमिली की बात पूरी नहीं हो रही है, मैं बात सिर्फ कर रहा हूँ माता पिता की भूमिका। माता पिता ही उसके प्रथम गुरु होते हैं, ये बात हर कोई जानता है, लेकिन पता नहीं आज के समय में क्यों लोग भूलते जा रहे हैं। इतने पढ़े लिखे माता पिता होते हैं कि ग्रेजुएशन, मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट वो होते हैं, कोई तो सीबीएसई से होते हैं, इंग्लिश मीडियम से भी होते हैं, कोई अपना स्टेट बोर्ड से होते हैं। इतने एलिजिबल तो होते ही है कि अपने बच्चे को घर पर कम से कम 5 to 7 ईयर तक तो पढ़ा ही सकते हैं। जो बेसिक बच्चे की जो ज़रूरत है पढ़ाई की वो तो पूरा कर ही सकते हैं, लेकिन आप नहीं करते हैं, आपके पास टाइम नहीं है। क्यों? जॉब है, तो ठीक है जॉब है आपके पास में, उसके बाद जॉब से आने के बाद इंस्टाग्राम चला रहे हैं, मैच देख रहे हैं। मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, कई लोग तो सट्टाबाजी भी कर रहे हैं, कोई हुक्काबाजी भी कर रहे हैं, पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप ये समझ ले कि अगर आप स्कूल के भरोसे बच्चे को रखे हुए हैं तो भूल जाइए भाई साहब, भूल जाइए बिल्कुल कि आपका बच्चा बहुत सही डायरेक्शन में होगा। बस स्कूल जाएगा आएगा, किसी दिन तो आपको पीटते हुए लेके जाना पड़ेगा, धकेल धकेल के लेकर के जाना पड़ेगा, अब बच्चा फिर इधर से रोते हुए भी जाएगा, रोते हुए भी आएगा, और शाम को आते आते वो पूरी तरह से सुस्त हो जाएगा, थक जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसे ठेल ठेल करके भेजा है, सामान की तरह उसको घुसेड़ दिया है बस में, तो नहीं चलेगी। तो आपको ध्यान देना है कि आप माता पिता हैं, माता पिता की भूमिका में रहें। बहुत ज्यादा आपको शिक्षक की भूमिका में नहीं आ जाना है कि डंडा लेकर के एकदम बगल में खड़ा है कि एकदम तुमको 1 घंटा उठने ही नहीं देंगे। बिल्कुल गलत बात है। आप 30 मिनट खुद उसके साथ में बैठिए, आप अपनी किताबों को ले लीजिए, जो आपको इंटरेस्ट वाली किताब आपके हिसाब से, आप अपनी किताबों की एक साइड टेबल पर आप बैठिए, एक साइड आपका बच्चा बैठेगा, और उसके बाद आप पढ़िए। बोलिए बेटा आप भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, देखते हैं कौन ज्यादा देर तक पढ़ पाता है और कैसे पढ़ पाता है। एक दूसरे से सवाल भी करेंगे अपने अपने टॉपिक से, तो देखिए फिर बच्चे को मजा आएगा पढ़ने में। बच्चे को फिर स्कूल का प्रॉब्लम भी बहुत छोटा मोटा लगेगा, और बाहर का प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, और पेरेंट्स से उसको मजबूती मिलेगा, एक दूसरे के बीच में बॉन्डेशन बनता चला जाएगा। तो ये माता पिता दोनों के लिए मैं बोल रहा हूँ। साथ में साथ बच्चे को अच्छा बोलना सिखाएं, पढ़ाई के साथ साथ आप उसे अच्छा बोलने का प्रैक्टिस करवाते हैं किसी टॉपिक पर, कि ठीक है अगर आप किसी जिले के ये डीएम होते, या अगर आप पेरेंट्स होते, या इस शहर के आप या इस गांव के आप मुखिया होते, इस शहर के आप मेयर होते, तो आप क्या करते हैं। तो इस तरीके से आप बच्चे से अगर जवाब मांगते हैं, किसी प्रॉब्लम को दे करके उससे सॉल्यूशन मांगते हैं और उसे पूरी आज़ादी देते हैं कि आप अपने तरीके से बताएं, गलत भी होगा कोई बात नहीं बेटा आप बोलें, तो आप देखिएगा उससे बोलने की जो हैबिट आएगी अंदर से ना, आपको चौंका देगा। वो बहुत कुछ नया नया बोलेगा, बहुत फनी वे में बोलेगा, आपको मजा आएगा। और हो सके तो आप उसे रिकॉर्ड कर लीजिए, फिर देखिए कितना मजा आएगा। आपका पढ़ाई का जो तरीका है, घर का माहौल बिल्कुल वो बदल जाएगा। ये आप कीजिए, उसे भरोसा दें और उसकी प्रशंसा भी करें। जब आपका बच्चा कुछ अच्छा करता है तो उसे भरोसा दें, उसकी प्रशंसा करें, उसे मजबूत बनाएं। तो इस तरीके से आप करते हैं तो उसे एक पॉजिटिव महसूस होगा, पॉजिटिवनेस उसमें महसूस होगा, वो मजबूत फील करेगा अंदर से कि हाँ मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं। बच्चा एक एक एक्टिविटी में अपने पिता और माता पिता की सहमति चाहता है। वो आप अक्सर देखे होंगे, छोटा बच्चा जब होता है, बहुत छोटा, जब वो चलने फिरने लायक दौड़ने लायक होता है, मम्मी देखो मैं ये कर रहा हूँ, मम्मी देखो मैं ये कर रहा हूँ, पापा देखिए ना इधर, देखिए ना, सुनिए ना इधर, सुनिए ना इधर। वो इस तरह से करके माता पिता को जताना चाहता है ताकि वो खुश है, मुझे देखे, मुझे अप्रिशिएट करे। तो इस तरीके से भी बच्चा आपका मजबूत होता है, इस बात पर भी आप ध्यान दें। लेकिन बच्चों की गलतियों पर आप उतना ध्यान न दें, गलतियों के सुधारने की प्रक्रिया पर ध्यान दें। आप इस बात पर जोर दें बच्चों की कि बेटा आपसे ठीक कोई बात नहीं, गलती हो गई, गलती होती है, लेकिन ये सीखने की प्रक्रिया है, गलती करेगा नहीं तो वो सीखेगा नहीं। तो आप गलती करने की प्रक्रिया पर ध्यान दें कि बच्चा गलती कर रहा है तो उसको सुधारेंगे, बिल्कुल रोक नहीं देंगे। आप उसे रोक देते हैं तो उसकी क्रिएटिवनेस को चोट पहुंचेगा, वो क्रिएटिव फिर कभी बन ही नहीं पाएगा, वो फिर कभी आगे कुछ नया डिसीजन लेने से डरेगा। तो आप उसे गलती करने दें, कोई बड़ी गलती नहीं कर देगा। ऐसा नहीं कि आपका घर तोड़ देगा या किसी का गाड़ी उठा के फेंक देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा ना। छोटी मोटी चीजों को वो नुकसान पहुंचाएगा, आप उसे सिखाएं, आप उसे बताएं कि इनसे क्या गलतियां, आपकी गलतियों से क्या नुकसान होगा। डांटना नहीं है, आप उनसे ही उगलवा लें कि बेटा इससे क्या नुकसान हुआ। छोटा ही है, समझेगा, आप 10 बार में समझाएं उन्हें, लेकिन डांटना सॉल्यूशन तो नहीं है। डांटने से तो क्या आपका प्रॉब्लम जो आपका टूटा फूटा या जो नुकसान किया आपने आपके बच्चे ने,
वो फिर रिकवर तो होगा नहीं। तो आप इस बात को समझें कि बच्चे से गलती होगी, आपको सुधारने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है, ना कि डांटने की प्रक्रिया पर। साथ ही साथ उसे सकारात्मक माहौल दें, ये बहुत जरूरी है। घर का माहौल शांत हो, झगड़ा झंझट बिल्कुल नहीं हो, बहुत ज्यादा शोर शराबा नहीं हो। अगर पड़ोस से कहीं से शोर शराबा की आवाज आ रही हो तो आप उनसे जाकर के रिक्वेस्ट करें कि प्लीज आप ऐसा ना करें, मेरा बच्चा घर में पढ़ाई करता बड़ा डिस्टर्ब होता है, आपके घर में भी बच्चे हैं, आप लोग भी शांत से रहें, हम आपका सहयोग करेंगे। इस तरीके से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। साथ में हो सके तो बच्चे को भी लेके जाएं, बच्चा भी सीखेगा कि आखिर हमारी नैतिकता चलती कैसे है, लाइफ हमारा चलता कैसे है, हम लोग कैसे आपस में मिल के रहते हैं सोसाइटी में भी, वो देखेगा। तो आप इस तरह से बच्चे को एक शांत माहौल उपलब्ध करवाएं। साथ ही साथ घर में एक ऐसा रूम, साफ सुथरा रूम रखें जिसमें कि एक टेबल हो, एक छोटी सी लाइब्रेरी बना करके रखें बच्चों के लिए, खुद बैठे, माता पिता खुद बैठे पढ़ने के लिए, बच्चों के साथ में वो भी बैठेगा। तो ये एक टोटल माहौल क्रिएट होगा बच्चे के लिए। और इन सब के बाद बच्चे को स्वतंत्र निर्णय लेने दें। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको मन करेगा कि हम क्यों न बच्चे को ही कहें बेटा आप करके देखिए तो ये प्रॉब्लम आई है, या इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे घर में कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम आपको दिखा जिसको कि आप सॉल्व कर सकते हैं चुटकियों में, लेकिन आप ऐसा ना करें। सबसे पहले अपने बच्चे को बुलाएं, बोले बेटा ये प्रॉब्लम आई है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जरा सा आप बता सकते हैं। तो बच्चा सोचेगा पापा मैं ऐसे कर दूंगा, पापा मैं ऐसे कर सकता हूँ। वो कभी कभी बहाना भी बनाएगा, आप उससे फिर से बोलिए कि नहीं नहीं आप कोशिश कीजिए, देखिए कैसे हो पाता है। तो इससे उसमें जगेगा, उसके मन में क्रिएटिविटी आएगी, वो सोचना शुरू करेगा तो उसके मन में कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन तो आएगा ही, कुछ तो आएगा। हो सकता है कि कुछ ऐसा भी नया हो जो आपके काम का हो जाए। तो आप उसे सोचने समझने के लिए, निर्णय लेने के लिए आप उसे स्वतंत्रता दें, छोड़ दें कि आप सोचे खुद कि ये प्रॉब्लम आई। कभी कभी उनकी प्रॉब्लम को भी उनके हालत पर छोड़ दें कि बेटा आप खुद अपनी समस्या को कैसे सॉल्व करते हैं, मैं हूं, देखता हूं कि आप कैसे करते हैं, उसे करने दें। जब नहीं होगा तो मैं बेटा हूं ना साथ में, आप करके देखिए। तो आप इस तरीके से भी बच्चे को मजबूत कर सकते हैं। माँ बाप घर पर, बताइए कौन सा स्कूल ऐसा करता होगा, बताइए। और पांचवा जो पॉइंट है वो है व्यवहारिक पक्ष। आखिर ये व्यवहारिक पक्ष कहते किसको हैं, बच्चे के लिए इसका क्या वैल्यू है, बच्चे के जीवन में इसका क्या रोल है। देखिए व्यवहारिक तल पर हम लोग आपस में पूरा सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। हम लोग व्यवहारिक तल पर बहुत सारा ऐसा काम करते हैं जो बच्चे को अगर हम लोग सिर्फ दिखा देंगे बेटा देखो ये काम ऐसे होता है। जैसे मान लिया जाए कि हम अगर सब्जी लेने के लिए गए तो हम सब्जी वालों से कैसे व्यवहार करते हैं, हम किसी से गए तो कैसे हेलो हाय करते हैं, कैसे रिक्वेस्ट करते हैं, कैसे प्लीज, कैसे 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 थैंक यू कहते हैं। और अगर हमने कहीं जब पर जा करके कुछ गंदगियां देखी तो इसके लिए हम लोग कैसे रिएक्ट करके सामने वाले को बोलते हैं कि सर इसे अगला बार से गलती ना कीजिएगा, या इसे साफ सुथरा रखिए, खुद अपने घर में साफ सुथरा रखें। हमें जानवरों से कैसे बर्ताव करना चाहिए, पशु पक्षियों से कैसे बर्ताव करना चाहिए। इस तरह से व्यवहारिक तल पर भी आप उसे समझाएं, दिखाएं कि हमारा जीवन कैसा है। हो सके तो अगर घर में पेरेंट्स में, परिवार के सदस्य में जो कोई भी लोग हो, वो अपनी अपनी भूमिका के बारे में बताएं, अपने अपने जीवन की कहानियां सुनाएं। तो इससे व्यवहारिक तल पर बच्चे में बहुत ज्यादा बदलाव आएगा। आपने सुना होगा आपके समय में, आप पेरेंट्स से अपने बचपन को याद कीजिए कि हमारे पापा मम्मी, हमारे दादाजी कैसे कैसे कहानियां, मॉरल कहानियां सुनाया करते थे हमारे जीवन को बदलने के लिए। या हमें मालूम भी नहीं था कि ये कहानियां मेरे जीवन में कितना काम में आएगी, लेकिन बड़ा मजा आता था सुनने में, बहुत अच्छा लगता। आज पता चला कि उन कहानियों का रोल हमारे जीवन में क्या था। तो आप बच्चे को कहानियों के थ्रू भी जा सकते हैं, अपने लाइफ, अपने आपके अपने रियल लाइफ के बारे में भी आप उसे बता सकते हैं कि हम किन परिस्थितियों से आगे बढ़े हैं और कैसे आगे गए हैं, और आपको कितनी सुविधाओं के साथ में आप हैं, आप उसे कैसे फायदा उठा सकते हैं आप इन सारी सुविधाओं का। तो आप उन्हें बताएं, आप उन्हें देश के बारे में बताएं, आप अपने देश के कहानियों के बारे में बताएं, महान लोगों के बारे में बताएं, महान ग्रंथों के बारे में बताएं। इस तरीके से आप उसे व्यवहारिक तल पर भी डेवलप कर सकते हैं, होलिस्टिक वे में। तो आप ये ध्यान रखें कि बच्चे को व्यवहारिक तल पर भी आज के समय में डेवलप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये स्कूल कदापि नहीं करेगी, क्योंकि किताबें पढ़ाने का तो फुर्सत है ही नहीं बच्चों को स्कूल के पास में, तो वो व्यवहारिक तल पर क्या बातें करेगी। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे को व्यवहारिक तल पर भी मजबूत बनाएं। अब आते हैं हम निष्कर्ष पर कि आखिर इन सब के बावजूद
निष्कर्ष क्या निकला? देखिए, बच्चे को मानसिक रूप से अगर मजबूत बनाना है तो वो एक दिन का काम नहीं है, उसके लिए आपको महीनों लग सकता है, हो सकता है साल लग सकता है। तो आप अगर अपने बच्चे के लिए इतना चिंतित हैं कि स्कूल में डाल देना है, स्कूल वाला इम्प्रूव कर देगा, तो इससे अच्छा है कि अपने घर पर आप खुद इतना तो कर सकते हैं। ये सब करने के लिए क्या आपको अलग से टाइम निकालना पड़ेगा, आपको अलग से टाइम देना पड़ेगा। ये क्यों आप एक्सक्यूज दे रहे हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है? ठीक है, पिता के पास टाइम नहीं तो माँ के पास में, ठीक है, माँ भी जॉब करती है, चलो मान लिया, तो उनके पास में एक एक घंटा, दो दो घंटा देने के लिए टाइम नहीं है। हमेशा आप क्या 30 का 30 दिन ड्यूटी में ही रहते हैं? संडे अभी आपके पास में टाइम नहीं है, शाम का टाइम नहीं है, सुबह का टाइम नहीं है, रात का टाइम नहीं है। आप कितना कुछ सिखा सकते हैं? ये एक्सक्यूज देने से क्या मिलेगा? आप बच्चे को स्कूल में भेज करके अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और उम्मीद करेंगे कि बच्चा मेरा कमजोर है, उसे आत्मविश्वास की कमी है, तो ये होगा ही क्यों? क्योंकि आपने क्या दिया? मैंने कहा था ना शुरू में कि हम माहौल देते हैं बच्चे को, हम माहौल ही देते हैं बच्चे को। असल में हम स्कूल का जो नॉलेज है वो कुछ घंटों के लिए है, असल में हम लोग माहौल ही देते हैं बच्चे को। तो आप देखिए कि आपका माहौल क्या है बच्चों के प्रति, तो आप माहौल के पीछे जाएं, फिर देखिए आपके बच्चे में कितना अच्छा बदलाव आता है। तो आपका बच्चा तभी मजबूत बनेगा जब आप उसे अच्छा माहौल देते हैं, प्यार देते हैं, उसे आप साहस देते हैं, तो आपका बच्चा मजबूत बनेगा, जिसमें माँ बाप ही नहीं बल्कि पूरे परिवार, बच्चों के पूरे परिवार के सदस्य ये कदम उठाएंगे तो बच्चे को अच्छा लगेगा। नहीं तो फिर आप स्कूल के भरोसे रहिए और शर्मा जी के बेटे से कंपेयर कीजिए। लास्ट में मैं यही कहूंगा कि बच्चा वही बनता है जो उसे माहौल उपलब्ध करवाया जाता है, जो वो देखता है। जो बच्चा को सिखाया जाता है वो कम सीखता है, जो वो देखता है वो ज्यादा सीखता है। तो आप इस बात पर ध्यान दीजिए। तो अगर आप इस तरह के वीडियो देखने के लिए और इंटरेस्टेड है तो आप सब्सक्राइब करके रख लें इस चैनल को, क्योंकि ये वीडियो कंटिन्यू सीरीज में आएगी कि आप अपने बच्चे को कैसे और डेवलप कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करके इसलिए मैं कह रहा हूं कि सारा वीडियो का जो सीरीज है आपके मोबाइल तक, आप सोए भी रहेंगे सुबह सुबह पहुंच जाएगा। आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन बटन दबा करके रखें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।